अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग MNP स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर लिया है और इस पे एक वीडियो हमने बना ली जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, साथ ही साथ हमने चैप्टर का नेम जो काइनेमेटिक्स था उसकी थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ी थी और उसका पहला टॉपिक जो था रेस्ट एंड मोशन का उसको थोड़ा पढ़ा था। तो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है उससे टाइप्स ऑफ मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम टाइप्स ऑफ मोशन को आज पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में रेस्ट एंड मोशन को पढ़ चुके हैं। तो मोशन को हम पहले जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज कर लेते हैं। मोशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कि कोई भी ऐसी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करे अपने सराउंडिंग के एतबार से, तो उसको हम कहते हैं मोशन। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका ब्रीफ भी हमने काफ़ी पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा हम आते हैं इसके टाइप्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के टाइप्स हैं मोशन की। फर्स्ट आ जाती है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रोटेटरी मोशन एंड लास्ट आ जाती है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। अब ये तीनों अलग अलग टाइप्स हैं मोशंस के, इनको हम आगे देख लेते हैं कि किस तरह के टाइप्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोशंस जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इस वजह से ट्रांसलेटरी मोशन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। ट्रांसलेटरी क्या मोशन है? इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। के ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन होता है कि जिस पे बॉडी एक लाइन पे मूव करे, वो लाइन रोटेट नहीं होनी चाहिए, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं होनी चाहिए, स्पिन नहीं होनी चाहिए। वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन पे बॉडी मूव करे, लेकिन वो लाइन कर्व में भी हो सकती है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह की शेप्स इसमें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल द सिंपल, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो भी बॉडी मूव करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कर्व आ जाती है, इस पर भी एक लाइन के ऊपर ही मूव कर रही है बॉडी, लेकिन रोटेट नहीं हो रही, कर्व है, एक लाइन के ऊपर मूव कर रही है। तो ये हम एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे बॉडी मूव करेगी तो इसको भी हम कहेंगे कि ये रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन है। इसी तरह अगर सर्कल में बॉडी मूव कर रही हो, एक पॉइंट से शुरू और सर्कल में मूव करके दोबारा उसी पॉइंट पे आगे रुक जाए, तो चल तो वो एक लाइन पे रही है बॉडी, तो इस वजह से ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। तो यहाँ पे हम रोटेटरी मोशन जो है वो अलग क्यों है? रोटेटरी पे अब बॉडी जो होती है अपने अराउंड स्पिन होती है, और अगर हम इसी कर्व को देखें तो ये कर्व रोटेट किस तरह हो पाएगी? अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करें तो वो इस तरह कर्व आ जाएगी हमारे पास जो हमने कर्व बनाई थी, और अगर हम पहली वाली कर्व को वर्टिकली रोटेट करें तो वो हमारे पास इस तरह की कर्व बनेगी। तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। तो हमने रोटेशन नहीं पढ़नी ट्रांसलेटरी मोशन में, हमने इस पर सिर्फ वो मोशन पढ़ना है जो एक लाइन पे बॉडी चल रहा हो, उसको हम पढ़ते हैं इसमें। और हमारे पास कुछ जिगजैग पाथ भी हो सकते हैं, डिसऑर्डर्ड पाथ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये भी हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन में। तो इस तरह ट्रांसलेटरी मोशन बहुत बड़ी हमारे पास टाइप बन जाती है मोशन की, तो इसलिए इसको फर्दर आगे 3 टाइप्स में और डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक आ जाती है हमारे पास लीनियर मोशन, एक आ जाता है हमारे पास सर्कुलर मोशन, एंड जो लास्ट है वो हमारे पास आ जाता है रैंडम मोशन, जिसको हम इर्रेगुलर मोशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लीनियर मोशन को। लीनियर के नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। तो इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास आ जाती है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नॉन एज इट्स लीनियर मोशन। के अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन नॉन एज लीनियर मोशन। के एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी बॉडी मूव कर रही होगी उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। इसकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम, बहुत सारी एग्जाम्पल्स, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। मोशन ऑफ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कि अगर एक कार है वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पे, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। और वो कौन से मोशन में है? ट्रांसलेटरी मोशन में। और ट्रांसलेटरी मोशन की कौन सी टाइप में है? लीनियर मोशन में, क्योंकि हम लीनियर मोशन में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। तो इस वजह से कार का जो स्ट्रेट रोड पे मोशन है उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। मोशन ऑफ राइप फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ट्री, कि जब आपको पता है कि फ्रूट वगैरह होते हैं वो ट्रीज पे लगे होते हैं, जब पक जाते हैं तो वो खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट अपने वेट के तहत नीचे गिरते हैं ग्राउंड पे।
तो उसका भी जो मोशन होगा वो भी वर्टिकल डाउनवर्ड स्ट्रेट मोशन है, इस वजह से वो भी हमारे पास लीनियर मोशन में आ जाता है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन एयर, कि एरोप्लेन आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट हवा में जा रहे होते हैं। वैसे तो एरोप्लेन जो होता है वो उनका प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है कि एक पॉइंट से वो टेक ऑफ करते हैं और दूसरी पॉइंट पे लैंड करते हैं, लेकिन हम इसका सिर्फ मिड में जो एयर में जो मोशन होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं, मोशन ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये लीनियर मोशन है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ बॉल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कि अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वापस वो आती है अपने वेट पे ग्रेविटी की वजह से, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल डाउनवर्ड आती है, तो वो भी स्ट्रेट मोशन है जो कि हमारे पास आता है लीनियर मोशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो आ जाती है सर्कुलर मोशन। अब इसके भी आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि सर्कुलर सर्कल में मूव करेगा, तो उस वजह से द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन, के कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ पे जो भी बॉडी मूव करे उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसकी भी आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि बच्चों के छोटे खिलौने होते हैं सेल से या बैटरी से चलने वाले या रिमोट से चलने वाले, तो अगर उस पर ट्रेन और उसका ट्रैक जो है वो सर्कल में हो, जो पटरी हो ट्रेन की वो सर्कल में हो, तो उस पर जो ट्रेन होगी वो मूव करेगी सर्कल में, तो उसको हम कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है इस ट्रेन का। इसी तरह हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स अराउंड सन, कि आपको पता है कि हमारी दुनिया भी और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनका रेवोल्यूशन होता है, तो उस वजह से इनका भी जितना भी मोशन है वो सारा हमारे पास सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक सर्कल पे वो मूव कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट पे। आगे आता है हमारे पास मोशन ऑफ राइडर्स ऑन फेरिस व्हील। फेरिस व्हील आपको पता है कि एक राइड है, तो उसमें जितने भी राइडर्स होते हैं वो सारे सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, तो उसका भी हमारे पास जो मोशन होता है वो भी हमारे पास आ जाता है सर्कुलर मोशन। इसी तरह आ जाता है हमारे पास मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, कि आपको पता है कि चांद जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, तो उसका भी हमारे पास मोशन जो है वो आ जाता है सर्कुलर मोशन। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी सर्कुलर मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन की जो लास्ट हमारे पास टाइप है वो है रैंडम मोशन, रैंडम या इरेगुलर मोशन। तो इसको देख लेते हैं हम। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, के मोशन जो है वो किसी भी फॉर्म में मूव करे, किसी भी एंगल पे किसी भी पाथ पे मूव करना स्टार्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन या इरेगुलर मोशन। तो इसकी भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल पे हमारे पास आ जाता है कि मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, कि आपको पता है कि इंसेक्ट्स या बर्ड्स को देखिए आप, तो वो कभी इधर मूव कर रहे थे कभी उधर मूव कर रहे थे, जिग जैग पाथ होता है उनका, कोई रेगुलर कोई ऑर्डर्ड में कोई पाथ नहीं होता, इनका डिसऑर्डर्ड पाथ होता है। तो उस तरह से मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स जो हमारे पास रैंडम मोशन की एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है द मोशन ऑफ डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, के आपने देखा होगा कि धुआं वगैरह होता है उसके पार्टिकल्स कभी इधर मूव कर रहे थे कभी उधर मूव कर रहे थे, फैल रहे होते हैं आपस में, तो इनका भी जो हमारे पास मोशन होता है वो आ जाता है रैंडम मोशन। इसी तरह मोशन ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ जिग जैग पाथ, कि गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी जिग जैग पाथ में मूव करते हैं। इसी तरह आ जाते हैं हमारे पास मोशन ऑफ फुटबॉलर प्लेइंग इन द ग्राउंड, कि आपने देखा होगा फुटबॉलर कैसे तेजी से कभी इधर फुटबॉल लेके जाते हैं कभी उधर फुटबॉल लेके जाते हैं, जिस साइड फुटबॉल होती है उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो उनका भी कोई रेगुलर मोशन नहीं होता, इरेगुलर मोशन होता है, तो वजह से वो भी हमारे पास आ जाता है रैंडम मोशन। तो ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स। अब हमने ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस कर लिया जो कि हमारे पास टाइप थी मोशन की। अब सेकंड टाइप थी मोशन की, वो थी रोटेटरी मोशन। अब सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में काफी कंफ्यूजन रहती है, तो आए चले वो देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन, रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन है द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेशन रोटेटरी मोशन, के स्पिनिंग मोशन अपनी उसी पोजीशन पे बॉडी रोटेट करे अबाउट इट्स एक्सिस, उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, कि आप देखें कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको जब आप रोटेट करते हैं तो वो होता अपनी जगह पे ही रोटेट हो रहा होता है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं रोटेटरी मोशन, कि अपने एक्सिस पे ही रोटेट करे। और सर्कुलर मोशन में क्या था कि वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, लेकिन वो पाथ को क्या होता है सर्कुलर मोशन में सारा कर्व पाथ होता है, वो कर्व पाथ पे बॉडी मूव करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ जाती है। लेकिन ये रोटेटरी मोशन पे पोजीशन उसकी चेंज नहीं होती, बट अपने एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो हमारे पास स्टीयरिंग व्हील की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रोटेटरी मोशन की। इसी तरह आ जाता है मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप,
लट्टू जैसे कि होता है, आप बचपन में जैसे खेलते थे लट्टू वगैरह घुमाते हैं, तो उसका भी हमारे पास जो मोशन होता है वो रोटेटरी मोशन होता है, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप का। इसी तरह आ जाता है हमारे पास मोशन ऑफ अर्थ रोटेशन विच कॉजेज डे एंड नाइट। कि अब आप लोग सोच होंगे कि हमने तो पहले अर्थ का पढ़ा कि सर्कुलर मोशन, तो वो हमारे पास होता है अर्थ का रेवोल्यूशन, के सन के इर्द गिर्द उसका रेवोल्यूशन होता है, जो कि हमारे पास 1 ईयर कंप्लीट होता है। कि जब सन के इर्द गिर्द अर्थ रिवॉल्व करती है, एक पॉइंट से मूव करके पूरे सन का चक्कर लगा के उसी पॉइंट पर आ जाती है, तो हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है। लेकिन अर्थ जो होती है वो आपको पता है कि उसकी अपनी रोटेशन भी होती है, वो साथ साथ रेवोल्यूशन के साथ साथ रोटेट भी होती है। तो वो रोटेट होती है, एक साइड हमारी सूरज के पास सूरज के फ्रंट होती है और दूसरी साइड होती है वो बैक होती है, सूरज की रोशनी वहां नहीं पड़ती, तो इस तरह से जो बैक साइड होती है वो रात होती है वहां पे, एंड जो सूरज के सामने होती है सरफेस वो हमारे पास डे होता है। लेकिन जब वो रोटेट करके बैक वाली साइड फ्रंट पे आ जाती है, फ्रंट वाली बैक पे आ जाती है, तो हमारे पास दूसरे एरिया में दिन निकल आता है और जो बैक पे चली जाती है वहां पे रात हो रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली रोटेशन है अर्थ की, जिस वजह से हमारे पास डे एंड नाइट और पूरा एक दिन उस पर गुजरता है एक रोटेशन पे। तो अर्थ की हमारे पास सर्कुलर मोशन भी है कि वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, और हमारे पास अर्थ के रोटेशन भी है, रोटेटरी मोशन भी है कि वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, कि आप किसी भी चीज़ का व्हील देख लें, साइकिल का, मोटरसाइकिल का या कार वगैरह का व्हील, उसके भी अपने उसकी रोटेशन होती है। बेशक वो एक कार जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है, लेकिन व्हील जो होता है वो कार से निकल के तो नहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चला जाता, वो तो कार पे अपनी पोजीशन पे लगा हुआ ही होता है, तो उस वजह से रोटेट कर रहा होता है अपने एक्सिस पे। इस वजह से वो भी हमारे पास आ जाता है रोटेटरी मोशन की एक टाइप में। तो रोटेटरी मोशन को भी हमने डिस्कस कर लिया। मोशंस की जो लास्ट टाइप है हमारे पास वो आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा, आपको इसके नाम से पता चल जाता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो होगी हमारे पास मोशन की, उसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो डेफिनेशन हमारे पास है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब पहले आपको मीन पोजीशन का पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये वाइब्रेटरी मोशन है कि एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, वहां से वापस इस पॉइंट पे आ रही है, और ये इसी तरह सिलसिला चलता जा रहा है। इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन की बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है। तो इसमें हमारे पास मीन पोजीशन जो होती है वो इसका हमारे पास जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेंटर होता है, वो होती है हमारे पास मीन पोजीशन। तो ये हमारे पास मीन पोजीशन होती है। तो मीन पोजीशन के तहत जो उसके मोशन होती है एक्सट्रीम दोनों, एक तो सेंटर पे हमारे पास मीन पोजीशन आ गई, और जो जहाँ तक बॉडी जा रही है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे जा रही है, ये हमारे पास दो जो कॉर्नर्स हैं उसको हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये होते हैं हमारे पास के टू एंड फ्रो मोशन के बार बार फ्रंट बैकवर्ड हमारे पास जो बॉडी है मूव कर रही है, तो वो रुक नहीं रही, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन की बॉडी वाइब्रेट कर रही है। तो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएंगी, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। तो अब आपने देखा होगा काफ़ी सारी घड़ियों में, क्लॉक में, कि घड़ी के नीचे हमारे पास एक बॉब टाइप चीज़ लगी होती है जिसको हम कहते हैं पेंडुलम। वो पर सेकंड एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करती है, तो वो इसी तरह मूव करती रहती है, उसको हम कहते हैं पेंडुलम ऑफ क्लॉक। तो उसका जो मोशन होता है हमारे पास वो आता है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, वाइब्रेशन हो रही होती है उस पेंडुलम की। इसी तरह हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन स्विंग। क्या आप लोगों ने देखा होगा झूला स्विंग जो होता है, जिस पे सीट होती है उस पर बंदा बैठ के झूला लेता है, फ्रंट जाता है फिर बैकवर्ड, तो उसका भी हमारे पास जो मोशन होता है वो भी हमारे पास आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। और उसकी मीन पोजीशन क्या होती है कि जब वो स्टिल रुका हुआ होता है झूला जिस टाइम हम बैठते हैं, तो वो हमारे पास आती है मीन पोजीशन। लेकिन जब हम मूव करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन आ जाती है जहाँ तक वो स्विंग जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास, जैसे कि मोशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार और सितार। कि अब गिटार या सितार का आपको पता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कि जब हम उनको म्यूजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब उनको मूव कराते हैं, तो उनके स्ट्रिंग्स होते हैं कभी अपवर्ड होते हैं कभी बैकवर्ड होते हैं। तो इसी तरह इनकी वाइब्रेशन थोड़े टाइम के लिए होती रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। तो कुछ टाइम के लिए जब होती है वो रोटेशन, तो वो एक पॉइंट पे जाते हैं फिर दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, उनकी भी हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर आ जाते हैं वाइब्रेटरी मोशन की टाइप में। तो इसी तरह गिटार सितार हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है। मोशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन सी सॉ। अब सी सॉ को आपने देखा होगा कि एक साइड पे एक बच्चा या जो भी बैठा होता है और दूसरी साइड पे भी एक बच्चा बैठा होता है। तो जब वो सी सॉ जब झूला लेते हैं, तो एक साइड पे जब बच्चा ऊपर होता है दूसरी साइड वाला बच्चा नीचे होता है। तो जब ये एक साइड दूसरी वाला साइड वाला बच्चा ऊपर होता है तो पहले वाला बच्चा नीचे हो जाता है। तो इसी तरह जब ये झूला लेते रहते हैं तो उनकी भी आप देखें कि टू एंड फ्रो मोशन होती है, अप डाउन। तो ये भी हमारे पास आ जाती है टाइप वाइब्रेटरी मोशन की। इसी तरह हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ बेबी इन अ बेबी क्रेडल
मूविंग टू एंड फ्रो। कि आपको पता है कि बच्चे को झुलाने के लिए जो झूला होता है जिसमें बच्चे को लिटा देते हैं, तो उसमें बच्चे को जब लिटाते हैं उसके भी आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो उसको जब हम मूव कराते हैं तो उसका भी हमारे पास आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल में। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।